हेलो साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपदा प्रबंधन से संबंधित एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, आपदाएं एवं उनसे बचाव। हमारा टॉपिक है आज इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो आपदाएं, डिजास्टर्स एंड सेफ्टी मेजर्स। आपदाएं क्या होती हैं और उनसे हम बचाव कैसे करेंगे। तो आज हम आपदा पर चर्चा करेंगे। आपदा होती क्या है? आपदा को अंग्रेजी में कहते हैं डिजास्टर। आपदा अचानक आने वाला संकट होता है। आपदा एक अचानक जो संकट आता है उसको हम क्या कहेंगे? आपदा। तो अब हम देख लेते हैं कितनी तरह की आपदा होती हैं। आपदाएं मुख्यतः दो तरह की होती हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। एक है प्राकृतिक, पहले वाले जो है प्राकृतिक कारणों से होती है। प्राकृतिक आपदा में जो प्राकृतिक कारण होते हैं उनके कारण प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, लू, तूफान, बादल फटना, ज्वालामुखी, भूस्खलन, जंगलों में आग। तो इसको कहेंगे प्राकृतिक आपदाएं। अब आते हैं मानव जनित। दूसरी जो श्रेणी है मानव जनित आपदा, इसमें आ जाएगा प्रदूषण और रासायनिक त्रासदी, आग और जनसंख्या विस्फोट। अब हम एक एक आपदा पर चर्चा करेंगे और उनसे बचाव के तरीके पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं भूकंप। भूकंप में क्या होता है? एकदम से धरती हिलने लगती है और सोते में ही कभी आ जाता है तो सभी लोग डर जाते हैं। भूकंप से अधिक जन धन की क्षति होती है। भूकंप से बचाव के लिए हम क्या करेंगे? हम बाहर निकल आएंगे, उसके बाद भूकंप के समय लिफ्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरह से हम बचाव के जो तरीके हैं अपनाएंगे। अब दूसरा है बाढ़। बाढ़ जो है बहुत ही कॉमन है। अधिक बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पहाड़ों पर अधिक बारिश होती है तो ऊपर से जो पानी है वो नदियों में आता है। नदियों के किनारे जो क्षेत्र बसे हैं वो डूबने लगते हैं। तो इस तरह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। गांव के गांव इसमें डूब जाते हैं। कोई बहुत बड़ा एरिया प्रभावित होता है। तो इस बाढ़ जो है, इससे बचने के लिए हम क्या उपाय करेंगे? हम बाढ़ की स्थिति जब पैदा होती है तो उससे पहले अंदाजा लेकर दूसरे ऊंचे स्थानों पर चले जाएंगे। अनाज अपने पास रख लेंगे। फिर से जो जरूरी आवश्यकता की चीजें हैं उनको रख लेंगे और कहीं टेंट और बनाकर उसमें रहेंगे। ऊंचे स्थानों पर चले जाएंगे। सरकार द्वारा जो व्यवस्था दी जाती है उसको प्राप्त करेंगे। अब दूसरा है सूखा। सूखा जो है, सूखे की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बारिश बहुत कम होती है। बारिश के कम होने के कारण अनाज हम नहीं उत्पन्न कर पाते हैं। किसान जो है अनाज नहीं पैदा कर पाते हैं। हमारे देश में कृषि जो है वर्षा पे निर्भर है और जो हमारा धरती का जल स्तर है वो निरंतर गिरता जा रहा है और ट्यूबवेल द्वारा पानी कम पड़ जाता है। उससे सिंचाई मुश्किल है। वर्षा हमारा मुख्य स्रोत है और नहरें हैं, नहरों के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। लेकिन कुल मिला के जब सूखा पड़ता है तो ये सभी स्रोत जो है कम पड़ जाते हैं। अब अगले पे चर्चा करें हम लू के दिनों में, अप्रैल मई के दिनों में लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, उनको हीट वेव कहते हैं। हीट वेव से हमें बचना चाहिए। बाहर मुंह ढककर और सर ढककर निकलना चाहिए बाहर और उसके बाद लगातार पानी पीते रहना चाहिए। अन्यथा बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब तूफान, आंधी तूफान एकदम से आते हैं। इनसे बचाव के लिए हम जब देख लेंगे मौसम बिगड़ रहा है तो उस हिसाब से हम एक्शन लेंगे और सुरक्षित जगहों पर चले जाएंगे। बादल फटना, ये पहाड़ी क्षेत्र में होता है। पहाड़ी क्षेत्र में एकदम से बादल फटता है और मूसलाधार बारिश होती है और ज्यादा तबाही होती है, जनधन की हानि होती है। बादल फटने में हम बाढ़ के बचाव के जो तरीके हैं
उसमें सुरक्षित जगहों पर चले जाएंगे और सरकार द्वारा जो दी जा रही व्यवस्था है उनको प्राप्त करेंगे। ज्वालामुखी जैसे क्षेत्रों में ज्वालामुखी फटता है और भीषण तबाही आती है। और भूस्खलन, पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक वर्षा से अधिक जब बारिश होती है तो पहाड़ों में पानी रिसता है और जगह जगह धरती जो है धंसने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, भूस्खलन। तो भूस्खलन से भी ज्यादा तबाही होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, आना जाना प्रभावित होता है। जंगलों में आग लग जाती है, वो भी बहुत तेजी से फैलती है। अब हम आते हैं मानव जनित आपदा पर। मानव जनित आपदा क्या होती है? मानव जनित आपदा जो है मानवीय कारणों से होती है, मानवीय कारणों के द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे हम देखते हैं, पहला है प्रदूषण। प्रदूषण मानव के कारण होता है, मानवीय कारणों से प्रदूषण होता है। प्रदूषण हम जानते हैं कि जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है। तो जल प्रदूषण से अनेक तरह की बीमारियां होती हैं, वायु प्रदूषण से सांस की बीमारी होती है और हमको शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है, मास्क लगा के निकलना पड़ता है। जो हवा जो है हमारी, जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। रासायनिक त्रासदी, आग, जनसंख्या विस्फोट। हमारे प्रदेश की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, ये एक हमारे लिए खतरा है। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही हमारे रोजगार के संसाधन सीमित हैं। जनसंख्या विस्फोट एक मानव जनित आपदा है। अब आपदा प्रबंधन किट पे हम बात कर लेते हैं। हमने यहाँ अभी तक देखा आपदा कितने प्रकार की होती है, प्राकृतिक और मानव जनित। ये दोनों श्रेणी है, प्राकृतिक और मानव जनित। अब आते हैं आपदा प्रबंधन किट पे। आपदा अगर कोई आती है तो उस समय हम बचाव कैसे करेंगे? कोई भी आपदा आ जाए तो हमें क्या क्या जरूरी सामान रखना चाहिए, उसको कहते हैं आपदा प्रबंधन किट। तो इसमें क्या क्या सामान हो सकता है? सबसे पहला आपका होगा फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में जरूरी दवाएं रहेंगी। इसका इस्तेमाल कभी भी कोई दिक्कत होने पे किया जा सकता है। बांस रख लेंगे, तंबू रख लेंगे टेंट वेंट डालने के लिए, और अग्निशामक यंत्र, आग लगने की स्थिति में अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। पानी की बोतल्स, टॉर्च, माचिस, रस्सी, चना और ORS पैकेट। तो ये था हमारा आपदा प्रबंधन से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में अब मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।